मेरा नाम डॉक्टर रमेश गौतम है। मैं सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, पिछले 35 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए जब बुलाया गया, तो मुझे पहली बार का जो तजुर्बा था, तो मैं बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं था यहाँ आने के लिए। लेकिन मुझे अंदर से कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे जाना चाहिए। पहली बार मैं माउंट आबू आया, पहली बार इस ऑर्गेनाइज़ेशन के पास मैं आया, तो मुझे जब ये फ़ील हुआ कि मुझे आना चाहिए, तो मैंने कन्फ़र्म किया कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ आया और यहाँ आके जो मैंने यहाँ पर तजुर्बा किया, जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा, उसको देख के लगा कि वाक़ई में ये जो संस्था है, ये जिस तरह से काम कर रही है, ये काम कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत ही असाधारण काम है, जिसको ये लोग कर रहे हैं। मैंने कुछ बहनों को देखा जो ऐज के बावजूद भी अपनी 60, 65, 70 इयर्स की ऐज के बावजूद भी इतनी एक्टिव और इतनी हौसले वाली हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कुछ चलने में डिफ़िकल्टी होती है, नीज़ की भी प्रॉब्लम होती है, ऐज के साथ सब कुछ है, बट इस सब के बावजूद वो अच्छी तरह से अपने विद लॉट ऑफ करेज वो चल के जा रही हैं और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट वे में अपने काम करती हैं, जो कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। और जहाँ तक उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है, उसका तो कहना ही क्या है कि उसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि वो उससे ज़्यादा सिक्योर हैं कि वो अपने घर में बैठे हैं, उससे भी ज़्यादा सिक्योर हैं यहाँ पर। उनको यहाँ किसी भी किस्म का कोई भी डर, किसी भी किस्म का, किसी भी वक़्त वो निकलें, कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी मतलब उनको डर नहीं है और वो अपना मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी के लिए जो भी काम कर रही हैं एंड एवरीबॉडी उनमें सब में एक बहुत जो अच्छी मैंने जो बात देखी कि वो सब के सब यहाँ इतने रिस्पेक्टफुल हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने हम्बल हैं। सबकी अपनी-अपनी बैकग्राउंड है, सब अपने-अपने घरों में बहुत रिच भी रहे हैं, बहुत सब कुछ है। लेकिन यहाँ आके इतने पोलाइट कि मैंने किसी को अपनी वॉइस रेज़ करते हुए 4 दिन में किसी को भी नहीं देखा। किसी ने अपनी वॉइस रेज़ नहीं करी। हर किसी ने जैसे ओम शांति बोला, जो जिसको काम बोला, जो जिससे बात हुई, इतने पोलाइट मैनर में, इतने अच्छे ढंग से वो सबके साथ व्यवहार करते हैं कि जैसे सब के सब अपनी फैमिली के मेंबर हों। और मेरा जो स्पीच भी रहा 2 दिन, कल भी था और परसों भी रहा, इनॉग्रेशन पर भी था, तो उसमें भी मैंने कुछ ऐसे ही चीज़ें कही जिसमें ये था कि वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट वो ब्रह्म कुमारीज़ में जो देखने को मिलता है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता है। वो सही मायनों में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर साबित होता है। और दूसरी बात ये कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, इट इज़ हेडेड बाय ए लेडी। बहन आशा दीदी मिली मेरे को, तो वो भी उसी हौसले के साथ काम करते हैं, जिनको मैं पहले से बिल्कुल नहीं जानता था, जिनसे मैं पहले कभी मिला भी नहीं हूँ। वो लोग इस ढंग से मेरे से मिले कि जैसे मैं उनके परिवार का मेंबर ही हूँ। और आज मैं इस संस्था में पहली बारी आके ये ज़रूर महसूस करता हूँ कि इस संस्था में मैं बार-बार आऊँ और इस संस्था के लिए मैं काम करने के लिए भी कमिटेड हूँ कि इस संस्था के लिए मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी तरफ से जो भी काम कर सकता हूँ, वो मैं ज़रूर ही करूँगा। और तीसरी बात जो माउंट आबू में जाके महसूस हुई, वो ये कि इतने स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में सब कुछ पॉज़िटिव होता है, सब कुछ ही पॉज़िटिव होता है। आपको नेगेटिव तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप वहाँ गए, पहली बात तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। दूसरी बात वहाँ पर एनवायरनमेंट जो स्पिरिचुअलिटी का एनवायरनमेंट है, जो रिलीजियस जो एनवायरनमेंट है, उसमें आपको जाके कुछ भी आपको नेगेटिव थॉट्स जो हैं, वो नहीं आते हैं। आपको सारी चीज़ें पॉज़िटिव ही नज़र आती हैं
और पॉजिटिव थॉट्स लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स अगर हमारी लाइफ में होते हैं तो हम दुगनी हिम्मत के साथ भी काम कर सकते हैं और जिस काम में हम हाथ डालते हैं उसमें हमको सफलता भी मिलती है। और चौथी बात मैं ये कहूँगा कि जो मेडिटेशन के मैंने जो सेशंस वहाँ पर अटेंड करे, मेडिटेशन के सेशंस में मुझे जिस वक़्त हम मेडिटेशन कर रहे थे, आज भी सुबह साढ़े 6 बजे से 8 बजे तक हमने मेडिटेशन किया। तो मेडिटेशन के सेशंस में हार्मनी हाउस में इतना अच्छा लगा कि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं मेडिटेशन के सेशन में। आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप कहीं बैठे हैं, आप कहीं सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। यू लीव द एंटायर वर्ल्ड एंड यू कम आउट ऑफ ऑल द वरीज़, यू कम आउट ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट्स एंड यू आर सो रिलैक्स्ड आफ्टर मेडिटेशन। आपको इतना रिलैक्स मिलता है, मैं समझता हूँ कि पूरी रात के सोने के बाद जो आराम इंसान को मिलता है, उससे ज़्यादा आराम आपको आधे घंटे के मेडिटेशन से मिल जाता है। यस, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन आसान चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब बहनें और सब भाई सब सिखाने को तैयार हैं। किसी से भी आप कोई भी बात पूछोगे वो आपको बताएँगे, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको मेडिटेशन का ईज़ी मेथड जो बताएँगे। और ये संस्था जो है ना, मैं ओवरऑल इस संस्था के बारे में जो अगर मैं कहूँ, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक रियलिस्टिक संस्था है और इस संस्था में छोटे और बड़े का मंत्री और संतरी का भेदभाव नहीं किया जाता। इस संस्था में हमको जो खाना मिला, वही खाना सबको खाना वही मिल रहा था। खाने में कोई फ़र्क नहीं है, खाने के एनवायरनमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। एक-एक चीज़ मतलब हर एक आदमी को एक इंसान के तरह से ट्रीट किया जाता था। उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, उस सोशल स्टेटस से किसी का कोई भी लेना-देना नहीं है। यहाँ हम सब सीखने के लिए आए हैं। अब मेरे को तो 2 बारी इन्होंने 2 स्पीच के लिए कहा, 2 स्पीच भी दिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 स्पीच मेरे होने के बावजूद मुझे तो सीखने को मिला। मुझे तो जो कुछ मिला सीखने को मिला। मैं बोल के कुछ किसी को अपना एक्सपीरियंस बताया या अपने व्यूज़ अगर मैंने किसी के साथ शेयर किए, वो लोगों ने एप्रिशिएट किए, बट उन लोगों से भी मुझे सीखने को मिला। और ओवरऑल एनवायरनमेंट तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ बार-बार आना चाहूँगा।